यस फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि लंग्स मेडल स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल चेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम द ये आपका अपर वार्मर, अपर च्योव, मिडिल च्योव एंड लोअर च्योव। अपर वार्मर, मिडिल वार्मर एंड लोअर वार्मर। लंग्स मेडल मिडिल वार्मर से शुरू होती है और डाउन जाती है, डिसेंड करती है और लार्ज इंटेस्टाइन से कांटेक्ट करके वापस ऊपर उठती है। यहां पर आकर के दोनों लंग्स में ये मेडल एंटर करती है। एंटर करने के बाद में जब ये लंग से बाहर निकलती है तो थ्रोट तक जाती है। थ्रोट से ये ट्रांसवर्सली क्रॉस होती है और हमारी जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है वहां तक आती है। यहां से फिर ये वन स्टोन अबव उठती है और फिर आर्म में रेडियल साइड में क्यूबिटल क्रीज से होते हुए रेडियल साइड में अपर आर्म में, और ये जो रेडियस का टेलर्ड प्रोसेस है, ये जो बोन का उठा हुआ पार्ट है टेलर्ड प्रोसेस तक आती है और यहां से ये मेरिडियन हथेली से होते हुए थंब के नेल बेस में यहां तक आ जाती है। लेकिन एक ब्रांच इस टेलर्ड प्रोसेस से एक ब्रांच जो है वो निकलती है और फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन के बीच से होते हुए इंडेक्स फिंगर की नेल बेस में लिंक करती है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के साथ। यहां से लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन शुरू होती है और फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन के बीच से निकलते हुए जो मैंने आपको बताया था एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, जो हम अगर ये संरचना बनाते हैं हाथ की तो दिस इज एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। मैं आपको बहुत ज्यादा एनाटॉमी की लैंग्वेज में नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसलिए इसको बड़ा इजीली आप समझिए। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का 5 नंबर पॉइंट आता है। यहां से निकलते हुए रेडियल साइड से ये मेरिडियन, ये आपका क्यूबिटल क्रीज, ये क्यूबिटल क्रीज दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ये एलआई का 11 नंबर पॉइंट यहां से निकलते हुए शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है। यहां से ये मेरिडियन बैक साइड से होते हुए गवर्निंग मेसल मेरिडियन का जो 14 नंबर पॉइंट है वहां तक पहुंचती है और यहाँ पे कुछ यांग मेरिडियंस को कनेक्ट करती है। गवर्निंग वेसल को, स्टमक मेरिडियन को, यूबी को, उनको कनेक्ट करती है। यहां से फिर वापस ये आगे बढ़ती है और ये हमारा जो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा है यहां तक आ जाती है। सुप्रा क्लेविकुलर फोसा से एक ब्रांच नीचे जाती है और लंग्स के अंदर से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है।
सुप्राक्लाविकुलर फोसा से सेकंड ब्रांच थ्रोट के इस साइड से होते हुए और यहाँ पहुंचती है, सीवी की मेरिडियन को कांटेक्ट करती है और ये लोअर गम के अंदर एंटर कर जाती है। लोअर गम से निकलने के बाद में ये लिप्स का एक राउंड देती है और ये जो अपर लिप का फिल्ट्रिम है यहां तक पहुंचती है। यहां ये अपर गम में एंटर करती है और क्रॉस करती है अपोजिट साइड में, और ये जो नोज का अल्लाह नसाई है, गुरु है, यहाँ पे आकर के ये एंड करती है, क्या यूं कहें कि लिंक करती है स्टमक की मेरिडियन के साथ। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले की जो रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको दी हैं उनमें ये सारी की सारी मेरिडियन बहुत अच्छे से पढ़ा के समझा के आपको बताया गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दो मेरिडियंस का रिवीजन करवाया, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टमक मेरिडियन का रिवीजन और स्प्लीन मेरिडियन को नए सिरे से, और उसके साथ में सुजोग का स्टार्ट करेंगे, सुजोग की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम सर। थैंक यू। काफी टाइम बाद आपसे मिले हैं, बहुत खुशी हो रही है सर। हाँ, एक्चुअली कुछ अकेला रहने की वजह से और काम का ज्यादा पेशेंट्स, देखिए किसी भी पैथी में किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट। बिल्कुल सर। तो हम लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा बिल्कुल कुछ सर। सीन रहा, उसकी वजह से बीच में गैप आया और आगे अच्छा कोशिश अच्छा। रहेगी कि कोई गैप ना आए। ओके सर। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर, पूछना कुछ नहीं। ओके, आपका थैंक यू। वेलकम, आपका वेलकम ही करना था सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। हेलो सर। हेलो। सर मेरे को ना चिकनगुनिया हुआ था, तो चिकनगुनिया होने के बाद उसके बाद जो है ना जो स्पाज्म बहुत होना शुरू हो गया। अभी तक जो जैसे नर्व पेन होती है ना, वो पेन नहीं जा रही। बाकी तो ठीक हो गया था, तो मेरे को एलोपैथी भी लेनी पड़ी। जैसे मैंने अपनी थेरेपीज भी की, लेकिन थेरेपीज नर्व पे काम ही नहीं कर रही। वो पेन है, ऐसा है कि समझ ही नहीं आता ये कैसा पेन है। पूरी बॉडी में है क्या? पूरी बॉडी के जॉइंट्स में, जैसे हाथ मेरा मुट्ठी भी बंद नहीं होती, ऐसे ना वो पड़ जाता है। ऐसा होना शुरू हुआ, तो मैंने एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था, आज गई थी उसके पास। तो उन्होंने वो कहा कि अभी तो ये आपके 3 मंथ्स लग जाने इस पे, जो है जी आप इसका। पॉइंट्स लिखिए। ठीक है सर, बताइए। LI4, LI4, GV14, LI4, GV14, liver 3, liver 3, C8,
सेडेट करने तीनों ही हाँ, सर। और UB23 टोन UB23 टोन करना है। हो ओके जाएगा। 3 हाँ दिन के बाद में फीडबैक दीजिएगा। ठीक है सर। ये तो मैं अभी थोड़ी देर को लगा लूंगी इन पे, ब्योर हाँ, मैग हो जाएगा। कर लूंगी अपने। बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। जी सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। जी सर, जैसे अभी आप पढ़ा रहे थे लोइंग कनेक्टिंग पॉइंट, जहाँ एक मेरिडियन दूसरी मेरिडियन से कनेक्ट होती है, हाँ, तो हम एक पहली में ऑर्गन की एनर्जी और दूसरे उसमें ऑर्गन में ट्रांसफर करेंगे तो उसको सीडिएट करते हैं या टोन करते हैं? देखिए कौन सी मेरिडियन के अंदर एनर्जी एक्सेस है और कौन सी में डेफिशिएंट है, डिपेंड उनके सिम्टम्स पे करता है। हमें कैसे ट्रांसफर करना है, किस में करना है, LU से LI में करना है या LI से LU में करना है ना। ये मैं आपको भी इसी दौरान, इसी कोर्स के दौरान आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ ये फोकस करिए कि मेरिडियन का पाथवे क्या है। वो पाथवे के अंदर ये पॉइंट आया तो मैंने आपको ये बताया कि ये उस दूसरी मेरिडियन से लिंक कैसे कर रही है, किस पॉइंट के थ्रू कर रही है। उस पॉइंट को टोन करेंगे, सीडेट करेंगे, ये पूरा का पूरा आपको आगे मिलेगा इसी कोर्स के दौरान, ठीक ठीक सर, है ना। थैंक मैं यू आपको सर। अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ ताकि आपका जो मैंने आज पढ़ाया वो एकदम बेसिक का मतलब क्या होता है। हम अंगुली पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मेरा थोड़ा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने पूछ लिया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, नो डाउट। मैं आपके क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और क्वेश्चन आना चाहिए, वो जरूरी है। ठीक है सर, आपको आगे इसको एकदम अच्छे से क्लियर किया जाएगा, नो डाउट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। सर हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये मीन्स आपकी जो, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करें। और मैंने जब ये बेसिक क्लासेस शुरू करी थी तो उसके जो फर्स्ट हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था, उस इंटरेक्शन में भी मैंने ये बात कही थी कि हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करें। और वो मेरा मेन जो उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का, वो यही है कि हम कैसे एक पेशेंट से क्या बात करें, क्या हम उससे पूछें कि जो वो बातें हमारे लिए यूजफुल हो। हमें जी पेशेंट को सुनना है, हमें पेशेंट को देखना है, हमें हर टाइप से पेशेंट को जज करना है। अगर सर हम जैसे बड़ी, हाँ बोलिए। कहते हैं भाई 7 या 8 घंटे मैग्नेट या मेथिसिट लगा कर रखनी चाहिए, तो हम खुद को तो हम रात भर रख सकते हैं, लेकिन पेशेंट को इतनी देर अपने यहाँ कैसे रुका सकते हैं? उनको अपने तकरीबन आधा अपने यहाँ घंटा। क्यों रुकाना, अपने यहाँ क्यों रुकाना है, आप उसके मैग्नेट लगा के उसको भेज दीजिए। अच्छा जी सर, ठीक। हम उसके मैग्नेट लगाइए। जी देखिए पेशेंट को कब रुकाना होता है, जब हम एक्यूपंक्चर करते हैं। अच्छा जी सर, अगर हमने निडलिंग किया है तो हम उसको 20 मिनट या 30 मिनट का जो भी टाइमिंग ड्यूरेशन होती है उस टाइम के लिए हम उस, लेकिन अगर हमने उसको मैग्नेट अप्लाई कर दिया है तो मैग्नेट अप्लाई करके आप उसको भेज दीजिए। उसको बोलिए भी आफ्टर 8 आवर्स या आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स आप इसको रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैग्नेट साथ लेके आएंगे।
तो हम दोबारा से फिर से उनके जो मैग्नेट्स हैं अप्लाई कर देंगे, है ना। Namaste, sir. जी Regarding this, what you said just now, we should not keep magnets or any acupuncture therapy, acupressure therapy as soon as after eating, or 1 hour before or 1 hour after eating, no, sir. There should be gap between the treatment and the intake. बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर खाते समय कोई पेशेंट कोई फूड ले रहा है ना, कोई मील ले रहा है और उसके दौरान उसको कोई प्रॉब्लम हुई, तो क्या हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? Yeah, that's what that is my doubt also, sir. If we keep magnets on them and they'll go to home, after that they'll take meals and everything, no, sir. So what is the precaution in that time they should take? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक पेशेंट आपके पास इवनिंग में 5 o'clock लाया, ठीक है, Okay. हमारे खेम का सर इवनिंग में 6 o'clock के आसपास देखते थे पेशेंट्स को। 6 o'clock उन्होंने मैग्नेट अप्लाई किए, पेशेंट 9 o'clock जाके डिनर लेता है, Okay. ओवरनाइट मैग्नेट लगा के रखता है। तो क्या Sir. कहेंगे? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हम मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, वो फूड ले रहा है, कोई मील ले रहा है और उस दौरान उसको कोई दिक्कत हुई, तो हमें मैग्नेट अप्लाई करना पड़ेगा ना। But it won't हमें be work as हमें एक्यूप्रेशर करना पड़ेगा। okay. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। कुछ एक पॉइंट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो एक अलग मैटर है भी। हमें किस टाइम में कौन सा पॉइंट यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कोई भी ट्रीटमेंट यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। Okay, sir. सर हम एक साथ कितने पॉइंट्स एक साथ कर सकते हैं? आप कितने भी पॉइंट कर सकते हैं, जितने आपको यूजफुल लगते हैं। अच्छा सर, एक बार मैंने 2 पॉइंट यूज किए थे तो मुझे इसे चक्कर और नींद आ रही थी, बहुत गहरी नींद आ रही थी ऑन द स्पॉट। तो कुछ साइड इफेक्ट होता है क्या? नहीं, देखिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के दौरान नींद आना एक अच्छी बात मानी जाती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि आपकी एनर्जी है वो रेगुलर हो रही है। अच्छा। अगर आपको कोई चक्कर, वर्टाइगो या आपको कोई नौसिया या वोमिटिंग ऐसा कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, तब आप उन पॉइंट्स को रिमूव कर दो। थैंक यू। मैं मोस्टली एक्यूपंक्चर में काम करता हूँ, तो 99% पेशेंट्स को नीडल लगाने के बाद में नींद आ जाती है, तुरंत वो सो जाता है। For needling also, can we keep all the points at a time, sir, or one after another needling? Yes, we can use. At a time, we can keep all points needling. We can keep the needle on all the points, sir. 5-6 points we can बिल्कुल। needle at a time, sir. बिल्कुल, जितने भी पॉइंट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, आप 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7, 8, 9, 10 जितने भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किए हैं, उन पे सब पे एक साथ निडल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। Okay. Okay, sir. And some points are like that, no, sir. Some points we have to keep on left side only, and some points we have to treat on right side only. So how Yes. can we decide that? देखिए, इसमें Which पता क्या side we? होता है,
कुछ डिजीज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई हेमिप्लेजिया पैरालिसिस का पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसमें ये बात कही गई है कि फर्स्ट ट्रीट गुड साइड, Which ताकि side, हम sir? गुड साइड से एनर्जी को बैड साइड में ट्रांसफर कर सकें। तो हेमिप्लेजिया का ये मतलब बहुत हर केस में नहीं होता है, कुछ रेयर केसेस में कुछ उसके रूल्स होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। कौन सी साइड को पहले ट्रीट किया जाए, अगर हेमिप्लेजिया या पैरालिसिस का कोई केस आपके सामने आता है, तो आप पहले गुड साइड को ट्रीट करेंगे और उसके बाद में बैड साइड को ट्रीट करेंगे। Okay. लेकिन ये Okay, sir. सभी केसेस के अंदर जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि ऑल केसेस के अंदर हम लोग ऐसा करेंगे। एक मेन जो चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रीट अपर साइड। अगर आपने 10 पॉइंट सिलेक्ट किए तो आपकी बॉडी की अपर साइड में कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले उसको अप्लाई करें और Okay. फिर उससे लोअर आते जाए। जैसे मान लीजिए आपने GV20, GV14, LI4 या आपने चूज किया, तो सबसे पहले GV20 को आप अप्लाई करें। Okay, sir. ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर 8:30 Thank you, पे। sir. थैंक यू। Sir, हाँ, tomorrow we कल have the 8:30 plan. पे, बिल्कुल Okay, sir. 8:30 पे। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. sir.